आपको कल भारत का संविधान में भाग 1 बताया था। भाग 1 में अनुच्छेद 4 आते हैं। उसमें भारत का संविधान में अनुच्छेद 4 आते हैं। पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में संसद विदेशी राज्यों को मिलाना, और तीसरे में संसद भारत के राज्यों का परिवर्तन करना, और चौथे में 3 और 4 का रोक टोक न करके राष्ट्रपति को बाध्य करना। आगे हम बताते हैं आपको भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता के अधिकार। नागरिकता का मतलब अधिकार, कि आप भारत में रहते हैं, आपका अधिकार है भारत में रहने का। ये अधिकार होता है, जैसे कि वोट डालते हैं और चुनाव में वोट डालते हैं, और कहीं आधार कार्ड बनता है। ये नागरिकता हो गई। नागरिकता का पहली बार विवरण अरस्तू ने किया था। भाग 2। भाग 1 आपको समझ में आया होगा। अब भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में है नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल इसमें 5 देखते हैं हम। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना था उससे पहले आने वाले लोगों को, कि भारत में रहने वाले लोगों को। भाग 2 में नागरिकता में आर्टिकल 5 देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान जब भारत में बन रहा था तब लोगों को नागरिकता, भारत के लोगों को जो भारत में अंदर थे उस लोगों को नागरिकता मिली थी। तो नागरिकता कैसे मिलती है? भारत के निवासी होना चाहिए, आप निवासी हो, उनके बाद माता पिता निवासी होने चाहिए। संविधान में 6 महीने पहले भारत में संविधान बना। भारत में संविधान प्रारंभ हुआ बनना, तब लोगों को नागरिकता दी गई थी। तो किन लोगों को दी गई थी? जो भारत के अंदर रह रहे थे। तो उनमें से रहने वाले को क्या कहेंगे? भारत में जन्म हुआ होना चाहिए, माता पिता भारत के होने चाहिए, तभी तो आपको नागरिकता मिलेगी। और भाग 6 कहता है अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता किंतु संविधान बनने के बाद नहीं मिलेगी। भाग 5 में तो संविधान नागरिकता दे ही दी है, भाग 5 में। और भाग 6 अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता किंतु भारत के संविधान बनने के बाद नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 6 भारत से जाने वाले लोग पाकिस्तान से आने वाले लोग। अनुच्छेद 7। ये 6 और 7 आपको मिला के पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान से जाने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी। वो स्वतंत्रता मिली तो किसी का मन है भारत में रहने का, किसी का मन है पाकिस्तान में रहने का, तो जाएगा। तो जाएगा कैसे जाएगा? पता कैसे चलेगा कि हम जा रहे हैं? और जाने का फिर आ भी सकता है बाद में। तो एक परमिट रूल निकाला, उस पर साइन करवाए। ये कब हुआ? 19 जुलाई
19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल हुआ, उस पर साइन करने पड़ेंगे आपको। कैसे नहीं, एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद आपको ये काम करना है, नहीं करोगे तो ये रूल तोड़ना पड़ेगा। तो उस पर परमिट रूल पे साइन करने पड़ेगा कि हम भारत के निवासी पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, भारत में नहीं रहेंगे, जाएंगे। तो उसके बाद अनुच्छेद 7, जो लोग स्वतंत्रता के बाद भारत से पीयू के चले जाने के बाद संविधान बनने से पहले वापस हो आते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, संविधान बनने से पहले भारत वापस आ गए, तो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? 1948 से पहले। यदि आप आगे भारत में लौट गए तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेशी लोग, जैसे भारत में रहने वाले विदेश में रह रहे हैं, पर्यटन के रूप में घूमने गए, नौकरी करने गए, शिक्षा लेने गए, कोई भी किसी काम के लिए जा सकता है विदेश में। भारत का निवासी है, विदेश में घूमने के लिए चला गया मान लो, तो उसकी नागरिकता तो नहीं छीन सकते हैं। तो उसका क्या होगा, उसे नागरिकता देनी पड़ेगी। जैसे भारत का निवासी है, अनुच्छेद 8, भारत का निवासी है, विदेश में रह रहा है, उसके माता पिता विदेश में रह रहे हैं, अब उसका पुत्र पैदा हुआ, उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते हैं आप। कैसे भी गया हो, विदेश में जन्म लिया हो उसने, तो उसकी नागरिकता भारत में देनी पड़ेगी। पर्यटक के रूप में गया हो, या पर्यटक के रूप में गया हो, या नौकरी करने गया हो, या शिक्षा लेने गया हो, लेकिन गया लीगल काम के लिए गया हो, जैसे पासपोर्ट बना हो, ये पासपोर्ट नहीं बना हुआ, लीगल काम के जरिए नहीं जाएगा, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो भारत का निवासी होना चाहिए और विदेश में किसी काम के लिए रहना चाहिए, पर भारत का निवासी होना चाहिए, तो उसे दी जाएगी नागरिकता। तो 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9, सतलत गईले, जैसे दूसरे देश की नागरिकता ले लिया आपने, तो भारत की गई क्या नागरिकता। जैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान में शादी करके पाकिस्तान की ले ली, तो भारत की चली जाएगी। तो इसलिए वो भारत की लिए, उसका पति है जो पाकिस्तान की नागरिकता लिए। अब नागरिकता आर्टिकल 10 पे आ जाते हैं। नागरिकता आर्टिकल 10 में नागरिकता की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी किस पे होगी? अब जैसे कोई काम करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे नहीं अपने घर में रह रहे हैं तो रहने के लिए उसकी जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? नागरिकता की सुरक्षा, जब तक देश विरोधी काम नहीं करेगा तब तक सुरक्षा गृह मंत्रालय को की जाती है। गृह मंत्रालय आपकी सुरक्षा करेगा, कानून संसद बनाएगा,
सुरक्षा करने के बाद आप जैसे नागरिकता छीनी नहीं जा सकती आपकी। इसमें क्या किया है, भारत के निवासी लोगों की नागरिकता तब तक नहीं छीन सकते हैं जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं किया हो। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद को, गृह मंत्रालय को होती है, और वो तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक आपने कोई देश विरोधी काम न किया हो। जैसे आप यहाँ पे आप पागल पागल को लाइसेंस बना दो, अब पागल है वो लाइसेंस बनवा लेगा, ट्रक चलाएगा, किसी के ऊपर पेल देगा तो वो मार देगा। तो इसलिए किसी पागल आदमी की नागरिकता छीन ली जाएगी, उसे ऐसे ही घूमेगा, उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, उसका कुछ भी काम नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जनगणना के काम में भी नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ बस घूमेगा फिरेगा और कुछ नहीं करेगा। अब इसी के बाद अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून। अब नागरिकता दी जाएगी, लेकिन नागरिकता बनाएगी किस, कानून कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद। और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। जिम्मेदारी गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय किनके पास है? अमित शाह के पास, मोटा भाई। इसमें क्या समझे आप? नागरिकता भाग 2 में नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आता है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान का बना तो तब उस सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो भारत में के अंदर हैं। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से जाने वाले और आने वाले लोगों को नागरिकता संबंधी कानून मिलेगा। उस पर परमिट रूल बनेगा। परमिट रूल कब तक का बनेगा? 19 जुलाई 1948 तक। और अनुच्छेद 7 कहता है जो लोग स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें दिया जाएगा क्या? नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले लोग, जैसे पर्यटक के लिए हो गए, नौकरी के लिए हो गए, शिक्षा के लिए हो गए, उनकी नागरिकता नहीं छीन सकते आप, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है जैसे दूसरे देश की नागरिकता ले लिया आपने तो उस देश की भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यदि नहीं छोड़े तो भारत की तरफ से अपने आप खत्म कर दिया जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय देखेगा, टुकुर नजर लगाएगा कि हाँ कितने खंड दूसरे देश की नागरिकता ले लो तो इसकी समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है भारत की सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा। जब तक देश विरोधी काम न किया जाए तब तक नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी और संसद बनाने के बाद यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। जो बनाएगी, कागज पत्र में लिखेगी, वो सब संसद में थोड़ा नहीं रखे रहेंगे, उसे रखने के लिए मंत्रालय चाहिए बड़ा सा, तो उसे गृह मंत्रालय में दी गई। अब आ जाते हैं भाग 3।
आपने भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 पढ़ लिया, अब आ जाते हैं भाग 3। 1 से 4, 2 में 5 से 11, 3 में 12 से 35। अब आगे आपको ये पढ़ना है। आप कमेंट में बताएंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। जय हिंद।